आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और उसे धोखे और खतरे की एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर विलियम से। और हाँ, वो खुद को कुछ इसी तरह देखता है। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी ने उसकी जिंदगी को एकदम बिखेर कर रख दिया है। वो एकदम लक्ष्यहीन और हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई ऐसी चीज जिसे आप एक अभिशाप समझते हैं, असल में एक बहुत बड़ा तोहफा निकल आए। चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले विलियम की दुनिया को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी काबिलियत और उसकी परेशानियां दोनों एक साथ रहती हैं। तो देखिए, विलियम की कहानी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो वो है एक जीनियस जिसके पास एक ऐसी याददाश्त है जो कुछ भी नहीं भूलती, और दूसरी तरफ वो अपनी जिंदगी बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, परिवार से भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डायना के गम से बाहर नहीं निकल पाया है। और फिर उसकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट आता है जब उसे गलती से कार चोर समझकर अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल की उस कोठरी में अकेला वो बस डायना को खोने के पछतावे और अपनी गलतियों के बोझ में दबा हुआ है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के मोमेंट पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। विलियम को उसकी इस साधारण सी जिंदगी से निकालकर एक बहुत ही रहस्यमय मिशन में खींच लिया जाता है। उसे सीधे जेल से उठा लिया जाता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हैं एक मिस्टीरियस लेडी आर्या, जिसका काम ही है विलियम जैसे लोगों को ढूंढना, वो लोग जिन्हें कभी नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। और विलियम को मिलता है उसका पहला मिशन, एक हाई प्रोफाइल इवेंट में घुसपैठ करना। और इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल और मजेदार हैं। बस अच्छा दिखना है, चुप रहना है और हर चीज पर नजर रखनी है। यहीं पहली बार विलियम को ये फील होता है कि उसकी इंसोम्निया, जिसे वो अब तक एक बोझ समझता था, वो असल में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक खजाना है। वो उसकी इस हालत को एक अनोखी काबिलियत की तरह देखते हैं। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। अचानक विलियम की आंखों के सामने ही आर्या को किडनैप कर लिया जाता है, और ये घटना उसे एक ऐसे रेस्क्यू मिशन में धकेल देती है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहीं से कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा शुरू होता है, जहां मिशन खतरनाक मोड़ लेता है और भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। अब मिशन सिंपल है, आर्या को बचाना है। उन्हें ये बताया जाता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही नेक काम कर रहा है और आर्या को एक बेरहम कॉम्पिटिटर ने किडनैप कर लिया है। और इस मिशन में विलियम का साथ देने के लिए आर्या की असिस्टेंट डी को चुना जाता है। मिशन के बीचों बीच एक खतरनाक कार चेस के दौरान डी कुछ ऐसा कहती है जो विलियम के दिमाग की बत्ती जला देता है। ये शब्द तो उसने पहले भी सुने हैं, किसी और से। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। डी कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डायना है। वही डायना जिसे वो इतने सालों से भुला नहीं पाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, विलियम को इस प्रोग्राम में लाने वाली भी डायना ही थी। तो अब दोनों मिलकर दुश्मन के अड्डे पर पहुंचते हैं। उनका प्लान ये है कि वो आर्या की आज़ादी के बदले विलियम को सौंप देंगे, क्योंकि विलियम की काबिलियत उस दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत कीमती है। लेकिन जैसे ही वो आर्या को बचाने वाले होते हैं, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि आर्या को कभी किडनैप किया ही नहीं गया था। वो किडनैपर तो उसका पति था और ये सब एक ड्रामा था। असली विलन तो आर्या ही थी। और यहीं पर पूरी असलियत सामने आती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो मानवता की मदद करने वाला समझ रहे थे, उसका असली मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो कभी सवाल ही ना करें, ऐसे जासूस और सेवक जिन्हें पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। तो इस जबरदस्त धोखे के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब ये विलियम के बदलने की कहानी है और डायना के साथ उसके रिश्ते को एक और मौका देने की। अब विलियम पहले जैसा लाचार इंसान नहीं है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और क्या कमाल का प्लान बनाता है। वो पहले उल्टी करने का नाटक करता है, फिर जहर से दरवाजे का हैंडल लॉक कर देता है और अपनी जबरदस्त याददाश्त का इस्तेमाल करके उस भूलभुलैया जैसी लैब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालता है। दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सीधे FBI के पास जाते हैं। उनकी गवाही के आधार पर आर्या और उसके पति के संगठन समेत दोनों ही क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्दाफाश हो जाता है। इस सब के बाद विलियम और डायना अपने रिश्ते को एक नई तरह से देखते हैं।
वो समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। और आखिर में विलियम खुद को एक लूजर की तरह देखना बंद कर देता है। उसे अपनी जिंदगी में एक नया मकसद मिल जाता है और डायना के साथ एक नया भविष्य, जिसके लिए अब जागना उसे बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास लगता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या कभी-कभी टूटी हुई चीज़ों को जोड़कर एक नई शुरुआत करना, सब कुछ भुलाकर एकदम फ्रेश स्टार्ट करने से ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो सकता है?